रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त। इंग्लैंड ने पहला मैच जीत लिया। 343 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 268 रन बनाकर आउट हो गई। साउथ शकील 76, इमामुल हक 48 और मोहम्मद रिजवान 46 रन बनाकर नुमाया रहे। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 17 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली इंग्लिश क्रिकेट टीम को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज चाय पर बुला लिया। इंग्लिश खिलाड़ी वजीर आजम हाउस में मेहमान बनेंगे। टीम मैनेजमेंट भी साथ होगी। पाकिस्तान आज बहुत ही मुश्किल चैलेंजेस से नबर्द आजमा है और हमारी हुकूमत जो कि एक मखलूत हुकूमत है, पूरी तनदही से और पूरी काविशों से इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है। रिजर्वायर्स और डैम्स अगर बने होते इन 75 सालों में तो आज पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, गैस का, वो 27 अरब डॉलर ना होता। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा और यानी तमाशा लगाने से कुछ नहीं बनेगा और मरसिए पढ़ने से कुछ नहीं बनेगा। लीडरशिप की जिम्मेदारी है। रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। तामीर और तरक्की अमल से होती है, धरनों से नहीं। जो हो गया वो हो गया। आगे बढ़े, तमाशा लगाने से कुछ नहीं होगा। मुल्क को बहरानों से निकालना लीडरशिप की जिम्मेदारी। ज्यादा से ज्यादा डैम बनाना वक्त की अहम जरूरत। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में चैलेंजेस का सामना। मंगला डैम मंसूबा तारीख में एक संगे मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म का मंगला डैम पनबिजली के यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए। रूस रियायती निर्खों पर पाकिस्तान को खाम तेल देगा। रूस के नए कारखानों से LNG के मुआहदे करेंगे। रूसी सरकारी वफ़द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मईशत चलेगी तो मुल्क आगे चलेगा। आगे बढ़ने के लिए हमें तरक्की की शरह में इजाफा करना होगा। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पंजाब में गवर्नर राज की बजाय इन हाउस तब्दीली ज्यादा मजबूत ऑप्शन। तब्दीली के लिए आसिफ जरदारी को टास्क दे दिया गया। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद एतमाद का वोट ना ले सका तो वज़ीर आला का दोबारा इंतखाब होगा। काफ लीग के 6 अरकान की शुजात कैंप में वापसी गेम चेंजर हो सकती है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर खजाना इसहाक डार के मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुज़ाकरात जारी थे। बातचीत का सिलसिला हुकूमत की जानिब से बंद किया गया। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस 13 दिसंबर को मुकर्रर। नोटिस जारी। इमरान खान ने हर फैसले के बाद कहा कि गलती हो गई। नाकामियों को छुपाने के लिए असम्बलियां तहलील करने की बातें की जा रही हैं। ये हुकूमत से ऐसे गए हैं जैसे पिकनिक मनाकर गए हों। इमरान खान ड्रामेबाजी करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी बताएं। सूबा दिवालिया हो चुका। मुलाजिमीन को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मामलात जो हैं ये एक दिन में हल होने वाले नहीं हैं। 7 महीने हो गए। हुकूमत ने कम अज़ कम इस्तेहकाम दिया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, एक रास्ते पर डाल दिया है। मुश्किल फ़ैसले करने हैं और मुश्किल फ़ैसले हुए हैं, मज़ीद भी करने पड़ेंगे। उन्हीं से मईशत आगे बढ़ी सी, वहीं पे महंगाई का हल है। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। हमें मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। नैब ने जितना नुकसान पाकिस्तान का किया तारीख में किसी ने नहीं किया। कई बार कह चुका हूँ, इस इदारे को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नैब कवानीन की वजह से सरमायाकार खौफजदा हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू।
जनरल बाजवा ना इमरान खान, किसी ने डबल गेम नहीं की। इदारों ने सियासी इत्तेहाद के हवाले से खुद फैसला करने का कहा। साबिक आर्मी चीफ जाते जाते हमें पीटीआई का रास्ता दिखा गए। साथ देने का फैसला मर्जी से किया। जो जबान दी है उस पर पूरा उतरेंगे। हमें शरीफों पर एतबार नहीं। 4 रोज पहले होने वाली मुलाकात में भी सिस्टम पर बात हुई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने अपने चेयरमैन को आराम का मशवरा दिया है। 4 माह कुछ नहीं होगा। असेंबली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। इमरान खान कहेंगे तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का इंटरव्यू। मुल्क में सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही सिंध और बलोचिस्तान में हुई। कुदरती आफत से निपटने के लिए सारा मुल्क इकट्ठा हो गया। मुश्किल वक्त में काम करने वाले इदारे और अफराद काबिल तहसीन हैं। हम मिलकर पाकिस्तान को इसी जज्बे से आगे लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अमरीका का कोई किरदार नहीं। साइफर का नाम लेकर गैर मुल्की मुदाखलत का शोर मचाया गया। इमरान खान दानिशमंदी की बजाय मकबूलियत पर यकीन रखते हैं। कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा, चेयरमैन पीटीआई का सियासी एजेंडा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। परवेज इलाही और उनका बेटा पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में है। अपने इक़्तिदार की खातिर पीटीआई की सियासत को दांव पर लगा दिया। पंजाब में अपनी पार्टी में इंसाफियों को शामिल करेंगे। इनके बयानात बता रहे हैं ये इमरान खान के साथ नहीं। असेंबली ना टूटे तो बेहतर है। अता तारड़। इमरान खान कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ धोखा किया। खान साहब जो भी बात करते हैं कुछ ही घंटों बाद वो तब्दील हो जाती है। चेयरमैन पीटीआई की किसी बात को सीरियस नहीं लेता। इन्होंने इतने यू टर्न लिए कि इनके बारे में हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। मुर्तजा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तजा वहाब ने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। कराची का मेयर मुशावरत से मुंतखब किया जाएगा। मेयर के इख्तियारात में इजाफे के लिए काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी की कराची में मीडिया टॉक। फैसलों में ताखीर हालात को मजीद संगीन बना देगी। हुकूमत का पांव मौशी बारूदी सुरंगों पर है। सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन है। हुकूमत इलेक्शन में जितनी देर करेगी अपने लिए सियासी कबर खोदेगी। नवाज शरीफ को भी बुला लें, इनकी सियासी गाड़ी छूट चुकी है। अकेला इमरान खान तमाम मुखालिफ सियासी कुव्वतों को शिकस्त देगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद। वज़ीर आला पंजाब से चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही की सारा अहमद को ग्लोबल कोलैबोरेटिव अवार्ड हासिल करने पर मुबारकबाद। बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करना मौशरती अलमिया है। परवेज इलाही की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को मजीद फाल और बेहतर बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का एक बार फिर पंजाब में काम करने से इनकार। कामरान अली अफजल ने मजीद 130 रोज के लिए छुट्टी की दरख्वास्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, दरख्वास्त फौरी मंजूर की जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब ने 6 दिसंबर तक रुखसत की दरख्वास्त मंजूर की थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का आज इजलास। 9.5 लाख टन गंदम की दरामद के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। हुकूमती सतह पर 4.5 लाख टन गंदम के रेट और तरसीली अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। सिंध में भर्ती नए असातिज़ा का 3 बरस तक दूसरे अजला में तबादला नहीं होगा। प्राइमरी स्कूल टीचर को प्रमोशन के बाद चीफ स्कूल टीचर तैनात किया जाएगा। 14 ग्रेड में भर्ती जीएसटी और पीएसटी के लिए नई पोजीशन मुकर्रर। टीचर्स को तरक्की के बाद 16 या 17 ग्रेड में चीफ टीचर की पोजीशन मिलेगी। महकमा तालीम सिंध ने भर्ती पॉलिसी में तब्दीली कर दी।
इसराइली सदर आज़िक हर्ज़ोग का दौरा बहरीन। इसराइली सदर का किसी खलीजी रियासत का ये पहला दौरा है। इसराइली सदर की बहरीन के शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, मौसमाती तब्दीली, सलामती और इक्तिसादी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के दौरे के बाद इसराइली सदर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। भारत की हठधर्मी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीजे ना मिल सके। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आज से दिल्ली में शुरू होगा। इवेंट पे पाकिस्तान ने पहला मैच 7 दिसंबर को जनूबी अफ्रीका के साथ खेलना है। रिवायती हरीफ भारत से 8 दिसंबर को टाकरा होगा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मरहले में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। जापान और क्रोएशिया का मुकाबला रात 8 बजे होगा। दूसरे मैच में ब्राजील और जनूबी कोरिया की टीमें रात 12 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी।